Welcome to GS Trick Learning. The topic is tax planning, tax avoidance, and tax evasion. So let's we start. So first of all, the tax planning. Tax planning is a process of analyzing one's financial situation logically with a view to reducing tax liability. Tax planning involves planning your income in a legal manner so to avail various exemptions and deduction. Basically tax planning क्या होता है? Tax planning means reducing tax liability of assessee in a legal way. ओके जब क्या करता है, जो असेसी होता है वो अपनी जो टैक्स लाइबिलिटी होती है उसको रिड्यूस करता है लीगल वे से, उसको हम कहते हैं टैक्स प्लानिंग। एक प्रॉपर प्लानिंग करनी कि हम कैसे लीगल वे से जो है अपनी जो टैक्स लाइबिलिटी है उसको कम कर सके, सो दैट कि जो असेसी है उसको कम टैक्स पे करना पड़े। ओके सो इससे वो क्या करता है, इसमें एग्जाम्पशंस लेता है, वेरियस डिडक्शन जो है वो क्लेम करता है, जिससे उसका जो टैक्स है लाइबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। क्लियर? ओके सो नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स प्लानिंग। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है टैक्स प्लानिंग के, हम क्यों करते हैं टैक्स प्लानिंग? फर्स्ट हमारे पास आता है रिडक्शन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। जैसे कि मैंने अभी बताया कि क्या होता है टैक्स प्लानिंग से, हम क्या करते हैं टैक्स लाइबिलिटी जो होती है वो क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। ओके असेसी जो होता है वो सेव करता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टैक्स। कैसे? लीगल वे से, प्रॉपर जो रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ है उसको फुलफिल करके, उसकी डिडक्शन को क्लेम करके, एग्जाम्पशन को क्लेम करके वो लीगल वे से अपनी जो टैक्स लाइबिलिटी है उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है। क्लियर? सेकंड आता है हमारे पास मिनिमाइजेशन ऑफ लिटिगेशन। इसमें क्या होता है कि टैक्स प्लानिंग का ये भी ऑब्जेक्टिव होता है कि जो लिटिगेशन क्या मतलब होता है, लीगल प्रोसीडिंग्स, उसको मिनिमाइज करता है। जैसे हम प्रॉपर वे में जो डिडक्शन क्लेम करते हैं उससे हम जो एक लीगल मैनर से जो टैक्स लाइबिलिटी उसको रिड्यूस करते हैं, तो उसके साथ क्या होता है कि टैक्स कम पे करना पड़ता है और ज़्यादा जो है प्रोसीडिंग्स नहीं रहती। ओके नेक्स्ट हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्या होता है टैक्स प्लानिंग का, प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्स प्लानिंग इज द चैनलाइजिंग द टैक्सेबल इनकम टू डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्लान्स। सो ये कहते हैं कि जैसे जो मैंने बताया कि जो टैक्स लाइबिलिटी होती है उससे कम होती है टैक्स प्लानिंग से। ओके तो जो इनकम बच जाती है, मतलब टैक्स जितना था हमारा, जब जो कम हो जाता है तो अमाउंट बच जाती है ना, उसको प्रॉपर यूटिलाइज करना सो दैट कि उससे भी हमें जो है फ़ायदा हो सके। ओके सो उसका प्रोडक्टिव यूज़ करना, प्रोडक्टिव जगह पर उसको अच्छी जगह पर इन्वेस्टमेंट करना। क्लियर? फोर्थ हमारा आता है हेल्थी ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। सो जैसे रिड्यूस हो जाती है टैक्स लाइबिलिटी असेसी की, उसके पास जो भी इनकम जो बचती है, जो पैसा बचता है उसका वो क्या करता है, प्रॉपर यूटिलाइज करते हैं, जिसके क्या होता है इकोनॉमी की हेल्थी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है इकोनॉमी की, और जो कैपिटल वो फॉर्मेट होती है, कैपिटल फॉर्मेशन होता है। क्लियर? ओके सो नेक्स्ट हमारे पास आता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। Proper tax planning bring economic stability by various techniques such as mobilizing resources for national project or availing ways for investment which are productive in nature। So जैसे मैंने बताया कि जैसे टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस होती है तो उसका जो पैसा बचता है, जो इनकम असेसी के पास होती है, उसको वो प्रॉपर मोबिलाइज करता है, रिसोर्सेज में यूज़ करता है, जिससे इकॉनमी जो है स्टेबलाइज होती है। क्लियर? सो नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है टैक्स